हमारे एमएलए को छोड़ दे, वो बेकसूर है, उनने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ गरीब आवाम की आवाज उठाते थे और इन्होंने उनको अंदर डाल दिया, उनको छोड़ दिया जाए। ये महराज मलिक को भेंट में मिला है। अस्पताल मांगने के जुर्म में इतने मुकदमों का पुलिंदा उनको भेंट में मिला है। किस तरीके से ब्रेजनली कश्मीरियों को सताया जा रहा, जम्मू कश्मीर के अवाम को अक्रॉस द कंट्री। महराज मलिक साहब जो इस हाउस के मेंबर है, उनको गिरफ्तार किया गया है, ये बात कह के, ये बात दर्शा के कि इनसे अवाम को खतरा है। और जिन लोगों को अवाम चुन के भेजते हैं उनसे कभी अवाम को खतरा नहीं हो सकता। ये सजा किन को मिल रही है? उस इलाके के लोगों को मिल रही है जिन्होंने एक नुमाइंदा चुना मेरी ही तरह। महराज मलिक साहब की डिटेंशन के हवाले से जो है उस पर भी बात हो और उसमें मजम्मत हो और एलजी साहब को या यूनियन गवर्नमेंट को जो है अर्ज किया जाए कि महराज मलिक साहब को जो है उनको रिलीज किया जाए। हाँ, हमें बहुत ज्यादा दुख है कि अगर वहाँ वो यहाँ पर होते, हाँ अगर वो यहाँ पर होते तो हमारी भी बातें करते, हमारे इश्यूज भी यहाँ पर हल होते, मगर वो इधर नहीं थे। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब बरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। अन्याय तो ये है कि असेंबली में हमारी आवाज तक नहीं गूंज रही, इसलिए हम तारीफ करना चाहते हैं महराज मलिक की, जो अन्याय और धर्म के खिलाफ बोलता है। वो एक मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, मगर उसके काम से हम बड़े ही उत्साहित हैं, मोहब्बत करते हैं ऐसे लीडरों से। तमाम कानून जिससे आज तक 5 साल से ऊपर हो गया है, लोगों को बेल नहीं मिल रहा है। मुझे इसमें सरकारों से, पुलिस से, आईबी से उतना कष्ट नहीं है जितना माननीय जुडिशियरी से। करो महाराज को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, महाराज को रिहा करो। 12 फरवरी, जी हाँ 12 फरवरी को क्या होगा? महराज मलिक की सुनवाई, वायरल वीडियो और हाईकोर्ट की बड़ी परीक्षा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत और अदालत के उस मामले की जिसने प्रदेश से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक इस वक्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत हिरासत में हैं और अब सबकी नजरें टिकी हैं 12 फरवरी की सुनवाई पर। महराज मलिक साहब जो इस हाउस के मेंबर है, अल्ताफ साहब प्लीज आप डोंट डिस्टर्ब। नो, ये हो जाता है ना व्हेन यू इंडल्ज इन द साइड टॉक्स, प्लीज। सर सर इसमें सर हमें यह है कि जो ऑनरेबल मेंबर महराज साहब है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी, लेकिन उसके साथ साथ सर ये उस ऐवान को उन्होंने गिरफ्तार किया है, ये इस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने अंडरमाइन किया है। ठीक है, उन्होंने अगर गैर शाइस्ता बात की, बट इट डजंट वारंट कि पीएसए इन्वोक हो। तो सर हम चाहेंगे कि ये सर जिन मुश्किलात में हम सबको चाहिए कि हम इसका मुकाबला करें। किस तरीके से ब्रेजनली कश्मीरियों को सताया जा रहा, जम्मू कश्मीर के अवाम को अक्रॉस द कंट्री, दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। सर यहाँ तानाशाही का इस वक्त मुकाबला है, जुल्म का, जाति का, डिक्टेटरशिप का। तो इस हाउस को हम सबको सर एकजुट होकर पहल करनी चाहिए। हम बहुत मुश्किलात में है कि हम इससे बाहर कैसे आए। सबसे पहले समझते हैं मामला क्या है। महराज मलिक को सितंबर 2025 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोक सुरक्षा अधिनियम यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया था। पीएसए एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना नियमित मुकदमे के भी लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। महराज मलिक साहब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका इस बिना पे कि उनका किसी ऑफिसर के साथ आर्गुमेंट हुआ, ये दर्शाता है कि एक जो ब्यूरोक्रेटिक एनार्की उसको कायम करने की कोशिश की जा रही है इस रियासत में, जहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो भी बहुत मैसिव मेजॉरिटी के साथ, और एमएलएज के इंस्टीट्यूशन को डिमीन करने की कोशिश है। इसमें मामला तो इस वक्त कोर्ट के अंदर है और कोर्ट हैज़ टू टेक ए कॉल, लेकिन इसमें जितना भी हमसे हो पा रहा है हम भी कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासतौर पे डोडा के जो इश्यूज़ हैं, आपने देखा होगा, मैंने कोशिश की है कि डोडा के इश्यूज़ को उठाने की, मेडिकल कॉलेज की हो या बाकी हो, डोडा के दूसरे भी एमएलएज हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन यह है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि
एक इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको जो तकरीबन लाख 1.5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको आपने बगैर किसी ऐसी कोई क्रिमिनल ऑफेंस जिसके बिना पे पब्लिक को खतरा हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये बात कह के, ये बात दर्शा के कि इनसे आवाम को खतरा है। जो लोग आवाम, जो लोगों को आवाम चुन के भेजते हैं, उनसे कभी आवाम को खतरा नहीं हो सकता। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो एक अप्रोच है, वो गलत है और इस इंस्टीट्यूशन को डिमेन नहीं करने दिया जाएगा। आवाम जो है सबसे बड़ी ताकत है। आवाम ने हुकूमत बनाई है और अवामी नुमाइंदे जो है आवाम के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्रशासन को लगे कि वो सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा के लिए खतरा है, प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई जन सुरक्षा के हित में की गई, वहीं महराज मलिक और उनकी पार्टी का आरोप है कि ये कदम राजनीतिक है और एक निर्वाचित विधायक को चुप कराने की कोशिश है। कि महराज मलिक के जेल जाने के बाद भी डोडा के अंदर आवाम ने किसी भी काम के सिलसिले में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, बल्कि अवाम उन्नास का पूरा काम जो है आम आदमी पार्टी जो है बड़ी हिम्मत के साथ कर रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ हर पंचायत के अंदर जाकर लोगों के साथ मिलती है, बैठती है और उनके तमाम जितने भी मसाइल हैं वो हल करने में पूरी कोशिश करती है। लेकिन कई लोग जो हैं, जो आम आदमी पार्टी का नाम लेकर, महराज मलिक का नाम लेकर, महराज मलिक के हमदर्द बनकर यहां डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी खुसूसन हेडक्वार्टर पे आकर यहां के अमन को, यहां के आम आदमी पार्टी के सियासी कद को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या इसे दागदार करने की कोशिश की जा रही है, तो बहैसियत डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी डोडा, ये मेरी जिम्मेदारी हाईकमांड की तरफ से सौंपी गई है कि मैं यहाँ के मसाइल पे नजर रखूं। और जो नजर रखी गई उसमें यह पाया गया कि बाहर से लोग आकर यहाँ के आम आदमी पार्टी को दागदार नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की क़यादत यहाँ पे जो है वो बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन करना जानती है और हम यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ में सरकार के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के आला ओहदेदार जब कोई स्टेटमेंट देंगे, उस स्टेटमेंट को आप पार्टी का स्टेटमेंट कंसीडर कर सकते हैं। उसमें स्पोक्स पर्सन हूं या कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑब्जर्वर्स हूं या ब्लॉक प्रेसिडेंट्स जिनको नॉमिनेट किया गया है वो हूं, तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की तमाम एजेंसीज उसको पार्टी का कंसीडर। कोई भी शख्स आकर ये कहे कि आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हूं या आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूं, हमदर्द हूं, वोटर हूं या सपोर्टर हूं, तो उसके स्टेटमेंट को उसकी जात का स्टेटमेंट समझकर, उसका पर्सनल स्टेटमेंट समझकर कंसीडर किया जाना चाहिए। वो अच्छा बोलता है तो वेलकम, वो गलत बोलता है तो उसका जो भी संज्ञान होगा, जो भी उसका जुर्म होगा या खमेजा होगा या उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो पार्टी नहीं भुगतेगी बल्कि वो जाती तौर पे खुद उस स्टेटमेंट का जिम्मेदार होगा। ये मामला पहुंचा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इस समय महराज मलिक की पीएसए हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और आगे की सुनवाई के लिए 12 फरवरी 2026 की तारीख तय की गई।
अब 12 फरवरी को अदालत इस बात पर विस्तार से सुनवाई जारी रखेगी कि क्या पीएसए के तहत उनकी हिरासत कानूनी और न्याय संगत है या नहीं। नहीं, मैंने बार बार दोहराया है, क्या एक ऑनरेबल मेंबर गिरफ्तार है, श्रीनगर में भी मैंने उठाया, और आज देख लीजिए सारे मेंबर अपने अपने इलाके की बात कर रहे हैं, कोशिश करते हैं बात करने की, नुमाइंदगी है। लेकिन एक खता है जिन्होंने चुना है महराज मलिक साहब को अपना नुमाइंदा, उनका वकील ही बंद है, वकालत कौन कर ले इस हाउस में। ये सजा किन को मिल रही है? उस इलाके के लोगों को मिल रही है जिन्होंने एक नुमाइंदा चुना, मेरी ही तरह, बाकी लोगों की तरह। अब उसके खिलाफ इल्जामात है क्या? क्या कुछ वारदात हुई है? क्या कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिसका इस्लाह नहीं हो सकता, या जिसके बारे में ये वो एक मामूल की बात है, अगर कोई तेज बोलता है, कम बोलता है, अगर इस किस्म की बातों पर भी आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाए ये तो शर्मनाक है। और इसलिए मैंने कहा हमारी असेंबली अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। ये असेंबली जो बाकी लोग हैं, अगर आज महराज मलिक गिरफ्तार है, कल और कोई हो सकता है। इससे पहले कि देर हो जाए, हम सब ने आवाज उठानी चाहिए कि महराज मलिक साहब को यहाँ होना चाहिए, हाउस में, जेल में नहीं। और ये सजा उनके लोगों को मिल रही है जिन्होंने उसको चुना, ये नाइंसाफी होगी। लेकिन 2-3 महीने महराज मलिक जेल में हैं, 2-3 महीने से। जी हाँ, ये सुनवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि महराज मलिक एक मौजूदा विधायक है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की आज़ादी का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों का भी है। महराज मलिक साहब की डिटेंशन के हवाले से जो है उस पर भी बात हो और उसमें मजम्मत हो, और एलजी साहब को या यूनियन गवर्नमेंट को जो है अर्ज किया जाए कि महराज मलिक साहब को जो है उनको रिलीज किया जाए। कि अगर महराज साहब ने, हालांकि मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं जो जिस किस्म की लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया या उनकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो डिग्रेड करने के हवाले से उनका क्या स्टैंड रहा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस वक्त ये एक इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, इस वक्त ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का सवाल है। तो लिहाजा ये बिल्कुल आपका फरमाना दुरुस्त है कि अगर महराज साहब ने किसी किस्म की गलत लैंग्वेज का, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया तो उन्होंने हाउस के बाहर इसका इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ लोगों ने तो यहाँ हाउस के अंदर जो है इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया। यहाँ आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर या अलग अलग असेंबलीज के अंदर किन किन अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को मारने की बात की जाती है कुछ असेंबलीज के अंदर। तो लिहाजा उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सिलेक्टिव तरीके से एक मेंबर को जो है महज इस बुनियाद पर कि वो आपकी सोच से जो है इत्तेफाक नहीं करता है, वो वोकल है, वो आपको क्रिटिसाइज करता है, तो उस बुनियाद पे जो है अगर आप उसको जो है पीएसए जैसे एक काले कानून के तहत बंद रखते हैं तो ये बिल्कुल बदकिस्मती का आलम है। लेकिन इस बीच एक और घटना ने इस मामले को भावनात्मक मोड़ दे दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी बच्ची महराज मलिक की रिहाई की अपील करती दिख रही है। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। समर्थक इसे इंसाफ की आवाज़ बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक सहानुभूति जुटाने की कोशिश कह रहे हैं। मेरा नाम अरीबा तबस्सुम है। मैं काश्तगान ब्यावली के इलाके से आई हूँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट के। हम एजुकेशनल टूर पे आए हुए थे और आज हमारा टूर यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में था। हम अंदर गए, हमने दूसरे एमएलएज को देखा कि कैसे वो अपनी आवाम की बातें करते थे, और हमने भी सोशल मीडिया पे महराज मलिक को देखा था कि वो हमारी बातें करते। मगर हमने सोचा था कि अगर हम कभी असेंबली में जाएंगे वहाँ पर महराज मलिक होंगे, मगर वो इधर नहीं थे। हमने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया। अभी यहाँ पर एमएलएज आए थे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों से मिले, उनसे बातें की, हमसे भी मिले, पर हमें बहुत बुरा लगा कि अगर हमारे महराज मलिक भी इधर होते तो वो हमसे ज़्यादा बात करते, हमारे इश्यूज़ के बारे में बोलते, हमारी आवाम के बारे में बातें करते। मगर ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, मैं इसी वजह से रो रही हूँ। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि उनको छोड़ दिया जाए। वो बेकसूर हैं, उनने कोई गलती नहीं की थी। उनने गरीब आवाम की आवाज़ उठाई थी, सिर्फ उनने कोई गलती नहीं की थी, उनकी कोई गलती नहीं। उनको जल्दी से जल्द छोड़ दिया जाए। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि अगर वो यहाँ पर होते, हाँ, अगर वो यहाँ पर होते तो हमारी भी बातें करते, हमारे इश्यूज़ भी यहाँ पर हल होते।
होते मगर वो इधर नहीं थे। मेरी ये गुजारिश है कि उनको जल्द छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनको बहुत मिस करते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। हम पूछा पर वो सब MLA अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे थे। अगर हमारे महराज मलिक होते तो वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई नहीं कर रहा। हाँ, वो सच बोलते हैं क्योंकि वो गरीब आवाम की आवाज़ उठाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे इश्यूज़ बयान करने वाला अभी कोई नहीं है, क्योंकि हमारे MLA महराज मलिक वो अभी कुठवा जेल में है। उन पे पैसे लगा हुआ है और वो अभी जेल में है। हालांकि इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि या जांच को लेकर अभी तक अदालत या प्रशासन की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया, इसलिए वीडियो के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। अब बड़ा सवाल 12 फरवरी को क्या हो सकता है। संभावना है कि हाई कोर्ट उस दिन प्रशासन से PSA लगाने के ठोस आधार और सबूतों पर सवाल कर सकता है। अदालत ये भी देखेगी कि क्या हिरासत की प्रक्रिया कानून प्रावधानों के अनुसार अपनाई गई या नहीं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब बरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। कल उनको बताने का वक्त आ गया है कि हम मरे नहीं। और ये जो हमने बीड़ा उठाया है, जो गरीब की लड़ाई का, उसके हकूक के लिए लड़ने का और अपने लीडर को आजाद देखने का, वो सब चीजें डिस्कस होंगी। 3 संभावनाएं बनती हैं। पहली, अदालत हिरासत को बरकरार रखे। दूसरी, हिरासत को रद्द कर कार्रवाई का आदेश दे। तीसरी, अदालत और दस्तावेज या जवाब तलब करते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दे। जो भी फैसला होगा उसका असर सिर्फ महराज मलिक तक सीमित नहीं रहेगा। ये फैसला भविष्य में PSA के इस्तेमाल और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर भी असर डाल सकता है। अन्याय तो ये है कि असेंबली में हमारी आवाज तक नहीं गूंज रही, इसलिए हम तारीफ करना चाहते हैं महराज मलिक की। जो अन्याय और धर्म के खिलाफ बोलता है, करप्शन के खिलाफ बोलता है। He is a leader of the people. He is ruling of the hearts of the people. We really welcome him. मैं स्वागत करना हूँगा दिलो जान से। वो एक मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, मगर उसके काम से हम बड़े ही उत्साहित हैं, मोहब्बत करते हैं ऐसे लीडरों से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में। पर बड़ी दिलचस्प बात है कि एक प्रांत का मुख्यमंत्री गोली का निशाना बना देता है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक विधायक जब लोगों की बातें करता है तो उसको जन सुरक्षा कहकर जेल में बंद कर दिया जाता है। तमाम कानून जिससे आज तक 5 साल से ऊपर हो गया है, लोगों को बेल नहीं मिल रहा है दिल्ली दंगे के, और आज जो है उन बेगुनाहों को जेल के अंदर रखे। और ये जो सरेआम भाजपा के ट्विटर हैंडल से चल रहा है, उसका क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? क्यों नहीं सुओ मोटर ले रही है इस मुद्दे को? इसीलिए आज हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए। बिल्कुल, क्योंकि हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक विधायक पर PSA लगाया हुआ है कि शांति भंग करने के लिए, और एक मुख्यमंत्री गोली मार रहे हैं तो सब खामोश हैं। और सीधा सीधा मैसेज है जिसका कि मतलब आज आप भले विड्रॉ कर रहे हो, लेकिन तय है कि वो विड्रॉल जो है इतना वक्त दे चुका है कि आज देश भर में वो घूम रहा है। जी हाँ, इस समय प्रदेश की राजनीति ये मामला बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विधानसभा के अंदर और बाहर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। विपक्षी दल इसे लोकतंत्र से जुड़ा सवाल बता रहे हैं, जबकि प्रशासन सुरक्षा को प्राथमिकता बता रहा है। अब सबकी नजरें 12 फरवरी पर। क्या हाईकोर्ट PSA की वैधता पर सख्त रुख अपनाएगा? क्या महराज मलिक को राहत मिलेगी या फिर मामला और लंबा खिंचेगा? इन सवालों का जवाब अब अदालत के फैसले में छिपा है। मुझे इसमें सरकारों से, पुलिस से, IB से उतना कष्ट नहीं है जितना माननीय जुडिशियरी से। When I looked at the language employed by the judiciary in this case, क्या था? Delay in trial cannot be sufficient ground. लेकिन महराज मलिक का 12 फरवरी को क्या होगा वो देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और स्वतंत्र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपकी ज़रूरत हमें है स्वतंत्र को स्वतंत्र की तरह आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार।